हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन। आज है 20 मार्च और बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय है जिसका नाम ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी म्यूजियम है, वो ओपन हुआ है या फिर इसको भी इसकी मान्यता मिली है? इसका राइट आंसर होगा पुणे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। ये जो संग्रहालय है बनाया गया है रोहन पाटी के द्वारा। रोहन पाटी जो है अंडर 19 के एक फॉर्मर प्लेयर थे जिनके द्वारा ये बनाया गया था, और इसका जो उद्घाटन है वो सचिन तेंदुलकर के द्वारा 2012 के अंदर किया गया था। ये जो म्यूजियम है इसके अंदर बेसिकली क्रिकेट से रिलेटेड 30,000 से अबोव इसके अंदर थिंग्स रखी गई है, और अभी तक लगभग 450 जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है उन्होंने इसको विजिट भी किया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी। जैसे कि अहमदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अभी रखा गया है, और इसका उद्घाटन भी अभी किया गया था कुछ समय पहले, यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं साउथम्पटन की, जो कि इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर विश्व की जो पहली टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होगा इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में, यहीं पर इसका फाइनल आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं राउरकेला की। राउरकेला उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम बिरसा मुंडा है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस केंद्र शासित प्रदेश ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के निर्माण की मंजूरी अभी प्रोवाइड करवाई है? जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके द्वारा इसकी मंजूरी प्रोवाइड करवाई गई है। अब यदि अपने बात करते हैं इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 850 जो मेगावाट है उसकी कैपेसिटी होगी। फिर यदि अपने बात करते हैं ये जो बनाया जा रहा है, जो चिनाब रिवर है जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ के जो कुछ समय पहले जो हाई कोर्ट है उसके जो जज है रविशंकर झा, उनको नियुक्त किया गया था, जो कि पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाई कोर्ट चलता है। पौंडीचेरी की बात करते हैं तो वी नारायण स्वामी जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा रिज़ाइन कर दिया गया है, और यहीं के जो राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे किरण बेदी, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था। अब यदि अपने बात करते हैं दिल्ली की, यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो स्वच्छ या फिर प्रदूषण मुक्त दिल्ली को बनाने के लिए और जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, स्विच कैंपेन। फिर बात उन्होंने यहाँ पर की है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ पर आपको जो ये मैप शो किया गया उसका ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है जम्मू एंड कश्मीर का शो किया गया है, और इसके साथ जो अपना यूनियन टेरिटरी है लद्दाख उसकी बाउंड्री टच होती है, हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री टच होती है, और पंजाब की बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। यदि अपने इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो कंट्री है उसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर यदि बात करते हैं यहाँ के जो उपराज्यपाल बने हुए हैं, जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी बने हुए हैं। फॉर्मेशन जो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का एज ए स्टेट की बात करते हैं तो 1954 से 2019 तक ये रहा था, और 31 अक्टूबर 2019 को इसको एज ए यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। ये जो पहले एक स्टेट था उसको आर्टिकल 370 के तहत एक स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त किया गया था, और 5 अगस्त 2019 या 5 अगस्त 2019 को इसका जो स्पेशल राज्य का जो दर्जा था या फिर आर्टिकल 370 थी वो यहाँ से रिमूव कर दी गई। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क, जैसे दाचिगम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने दर्रा या पासेस की बात करते हैं तो जो जिला दर्रा हुआ, बनिहाल हुआ, पीर पंजाल हुआ, बुर्जिल दर्रा हुआ, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी इसी के साथ साथ एक काराकोरम जो दर्रा थी वो पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अंदर आती थी, लेकिन जैसे ही इसको यूनियन टेरिटरी के अंदर अलग किया गया तो जो काराकोरम पासेज है वो लद्दाख के अंदर चली गई। अब यदि लेक्स की बात करते हैं, झीलों की बात करते हैं तो डल लेक यहाँ पर प्रेजेंट है, गडसर जो लेक है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और वुलर लेक जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, यहाँ पर कुछ समय पहले ही जो शिवरात्रि आई थी उसके ऊपर एक फेस्टिवल मनाया गया था। उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि शिवरात्रि के ऊपर कौन सा फेमस फेस्टिवल जो है वो
जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर मनाया जाता है। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर देगा कमेंट्स में, उसका फ़ोटो और नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो अनदर जो करंट न्यूज है, जैसे कि पूजा देवी जो है पहली बस ड्राइवर जम्मू कश्मीर की बनी थी। अमर सिंह जो कॉलेज है यहाँ का, उसको यूनिसेको के द्वारा प्राइज से सम्मानित किया गया। यहाँ की जो कश्मीरी केसर है उसको जीआई टैग प्रोवाइड करवाया गया था। और भारत का जो पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है जिसका नाम अंजी खत ब्रिज है, वो भी यहीं पर बनाया जा रहा है। यहाँ के जो पंचायत के सदस्य हैं उनका बीमा किया गया 25 लाख का। और इसी तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल है, सुरंग, जिसकी लेंथ जो है 9.2 किलोमीटर है अराउंड, वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। और खीर भवानी जो मेला है वो भी यहीं पर मनाया जाता है। अरुण जेटली के नाम पर एक जो स्पोर्ट्स मैदान है वो भी यहीं पर बनाया जा रहा है। और यहाँ के जितने भी निवासी हैं उन सभी को जो है मुफ्त के अंदर जो बीमा प्रोवाइड करवाया गया है। और यहाँ की जो पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो गीता मित्तल बनी है। और प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है वो पंकज मित्तल बने हुए हैं। और यदि अपने बात करते हैं भारत के संविधान के तहत शपथ लेने वाले यहाँ के जो पहले न्यायाधीश बने थे ना, वो हैं रजनीश ओसवाल जी हैं। और एक रोशनी अधिनियम कुछ समय पहले जो चर्चा में रहा था वो भी जम्मू कश्मीर राज्य से ही संबंधित है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो इटली जो कंट्री है उसके द्वारा ये एक साइन किए गए हैं। और फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि बांग्लादेश की बात करते हैं तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अंदर बताया गया था कि जो वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित देश है वो बांग्लादेश बना था। और यदि अपने बात करते हैं जो सबसे प्रदूषित राजधानी बनी थी वो अपने भारत की कैपिटल दिल्ली जो सबसे प्रदूषित राजधानी बनी थी। और सबसे प्रदूषित जो सिटी थी वो चाइना की हैटॉन सिटी है वो बनी है। सो अपने यदि अपने बात करते हैं मेनली कि प्रदूषण के मामले में एशिया जो है सबसे नंबर पे चल रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है। फिर अपने बात करते हैं सिंगापुर की। सो सिंगापुर कंट्री के द्वारा भी पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो तैरता हुआ फार्म सोलर जो फार्म है वो सिंगापुर कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा है। और यदि अपने सऊदी अरब की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो दूसरा पेट्रोलियम जो इम्पोर्टर था, जो निर्यात करता था और भारत जिसे आयात करता था, वो सऊदी अरब था। लेकिन अभी जो यूएसए इसको पछाड़ कर जो है सेकेंड नंबर पे आ गया है। अब यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर इटली की, सो बात करते हैं इटली कंट्री के बारे में। यहाँ पर ये वाला जो एक पोर्शन आपको दिखाया गया है ये आपका इटली का शो किया गया है। सो इटली के साथ वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज है, जैसे कि फ्रांस हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और स्लोवेनिया, इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। अब यदि अपने बात करते हैं इटली की जो कैपिटल है वो रोम के नाम से है। और प्रेसिडेंट यहाँ के सर्गियो मैथरेला नाम के हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं जो कि अभी कुछ समय पहले ही बने थे, जिनको सुपर मारियो के नाम से जाना जाता है या फिर मारियो ड्रैगी जो है वो जाना जाता है। करेंसी की यदि बात करते हैं तो यूरो के नाम से यहाँ पर चलती है। अब यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड अभी बनाया गया है। सो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सो हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको इसके लिए चुना गया है। और यदि अपने बात करते हैं टीबी की, सो भारत जो है वो 2025 तक टीबी से कंप्लीट रूप से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा, ये एक लक्ष्य रखा गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि गौतम अडानी की बात करते हैं तो अभी प्रेजेंट टाइम में 2021 तक पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो मनी कमाई गई है या इनको मिली है वो गौतम अडानी है। और गौतम अडानी जो है अडानी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। फिर यदि बात करते हैं अपने डॉक्टर अनामिका की, सो डॉक्टर अनामिका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली हिंदी भाषा के लिए पहली लेखिका ये बनी है। और इनकी जो कविताओं का एक समूह है जिसे टोकरी में दिंगत थेरी गाथा 2014 के नाम से इनकी कविताओं का संग्रह जो आया है वो है, उसी के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। फिर यदि अपने बात करते हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहनोम जो है ये बेसिकली अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसके जो ये डीजी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट द्वारा ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए या फिर कौन सा अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म रहता है। सो इसका यदि राइट आंसर की बात करते हैं तो सही दिशा नाम से एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, जिससे भारत की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी जो आजीविका को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए ये पर्टिकुलर एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है। और ये जो कैंपेन है वो इकाया फाउंडेशन है इंडिया के अंदर, उसके सहयोग से ये स्टार्ट किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि इंटरनेट साथी प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये जो है गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारत की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए डिजिटल स्किलिंग की बात करते हैं तो ये जो है फेसबुक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और भारत के जो 5 स्टेट हैं, मेजर स्टेट, उनके अंदर ये जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया, जिससे कि वहाँ की महिलाओं को डिजिटल साक्षरता के अंदर आगे बढ़ाया जा सके। और फिर बात करते हैं महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम, जो कि महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे था, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया गया था, उस दिन ये पर्टिकुलर स्टार्ट किया गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रत्येक वर्ष जो है 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो ग्लोबल रिसाइकलिंग जो डे है वो इस दिन मनाया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है रिसाइकलिंग हीरोज़ नाम से रखी गई है। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड रहता है, और एक मेजर क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होता है। जैसे ट्रिपल आर जो है इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, और इसको जो है एक सीक्वेंस के अंदर आपको इस्टेब्लिश करना होता है, स्थापित करना होता है। सो इसका जो होता है फर्स्ट आर जो होता है रिड्यूस होता है, सेकंड आपका रीयूज़ होता है, थर्ड आपका रिसाइकिल होता है। सो ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं नेशनल वैक्सीन डे या फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन जो डे है वो भारत के द्वारा 16 मार्च को मनाया गया, और ये जो है 1995 से कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है। सबसे पहले ये वहाँ पर 1995 के अंदर मनाया गया था, और सबसे पहले जो पोलियो का वैक्सीन था वो इसी के तहत लगाया गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं वर्ल्ड किडनी डे के बारे में, सो जो अपना मार्च माह का दूसरा गुरुवार जो आता है उसी दिन ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की बात करते हैं तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि भारत का जो उपभोक्ता दिवस है या फिर कंज्यूमर डे है इंडिया के अंदर कब मनाया जाता है। और हाँ, फिर वापस वही कहना चाहूँगा, जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ़ोटो के साथ पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पैसेज एक्सरसाइज संकल्प नाम से किया गया, जिसमें भारत के साथ किस देश ने पार्टिसिपेट किया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो बहरीन कंट्री के द्वारा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और ये जो अपना अरब सागर है वहाँ पर अरब सागर नहीं है, अरब सागर जो है उसके अंदर इसका आयोजन किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, सो बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो नेवी का एक्सरसाइज होता है वो बेसिकली अपने यूज़ करते हैं जो बंगो सागर के नाम से होता है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जापान की, सो जापान जो कंट्री है वो मालाबार के नाम से अपने करती है, जिसके अंदर यूएसए भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। और इंडोनेशिया की यदि अपन बात करते हैं तो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में जो नेवी एक्सरसाइज होती है वो बेसिकली पैसेज नाम से ही होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सो तंजानिया कंट्री की पहली महिला राष्ट्रपति जो है अभी कौन चुनी गई है या फिर किसने शपथ ली है? सो जो है सामिया सुलूह हसन, ये जो है वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और इन्होंने वहाँ पर अभी शपथ ली है। और इसी के साथ यदि अपने बात करते हैं जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है वहाँ पर ये सेकंड नंबर की कोई महिला राष्ट्रपति बनी है। और तंजानिया की बात करते हैं तो 6 नंबर की राष्ट्रपति यहाँ पर बनी है। फिर यदि अपने बात करते हैं तंजानिया कंट्री की, सो यहाँ का जो कैपिटल है वो डोडोमा नाम से है, और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो तंजानियन शिलिंग नाम से चलती है। अब यदि बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे नगोजी ओकोंजा इवेला की बात करते हैं तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी पहली महिला डीजी बनी है, जो कि नाइजीरिया कंट्री की है। फिर यदि नजत शमीम खान की बात करते हैं तो ये जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसकी पहली महिला डीजी बनी है। इसी तरह से यदि सोमा मंडल की बात करते हैं तो ये स्टील अथॉरिटी जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो
ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पैडलर जो खिलाड़ी है वो कौन बने हैं? सो इसका राइट आंसर होगा शरत कमल जो है वो बने हैं, और मनिका बत्रा भी इसके अंदर पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है जिनको पैडलर के नाम से जाना जाता है। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि विकास कृष्णा यादव की बात करते हैं तो ये एक रेसलर प्लेयर है, वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं। भवानी देवी की बात करते हैं तो कुछ समय पहले ये क्वेश्चन अभी चर्चा में रहा था कि जो पहली फेंस खिलाड़ी है भारत की, हमेशा या फिर सबसे पहले आज तक के इतिहास में भवानी देवी पहली फेंस खिलाड़ी बनी है जिसने टोक्यो ओलंपिक या फिर कोई भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। और यदि अपने बात करते हैं फोदा मिर्ज़ा, जो कि पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं 2021 के लिए, जो टोक्यो ओलंपिक होगा उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था। अब अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं जो लास्ट वीडियो था उसके रिवीजन की, जो कि 19 मार्च का था। सो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल जीता है वो एस धनलक्ष्मी के द्वारा जीता गया। ये एक रेसर है जो कि 100 मीटर के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और एक नया रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया, और महिलाओं की कैटेगरी के लिए 11.39 सेकंड के अंदर इसको क्रॉस किया गया था। इससे पहले जो है ये जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था वो दुती चंद के नाम पे था, अब इसका रिकॉर्ड टूट गया है। अब अपने बात करते हैं आरबीआई बैंक के द्वारा एसबीआई पर लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। फिर बात करते हैं 2021 में विश्व में सबसे ज़्यादा जो धन किसने प्राप्त किया? गौतम अडानी जी के द्वारा प्राप्त किया गया। फिर बात करते हैं विश्व का सबसे प्रदूषित जो देश है वो बांग्लादेश बना है। फिर बात करें प्रीतिजिकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 जो है वो जेन वेशल और एनी लैक्टोन को प्रोवाइड करवाया गया। एनी लॉक्टेन जो है वो फ्रांस की पहली महिला बनी है जिनको ये अवार्ड जो है प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं इंडियाज़ पावर एलाइट्स कास्ट क्लास एंड कल्चर रिवॉल्यूशन जो पुस्तक है उसके लेखक जो है वो संजय बारू जी है, और संजय बारू के द्वारा एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल के दौरान जो उनकी मुख्य घटनाएं थी उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में M.A. गणपति जी को भी नियुक्त किया गया। और फिर बात करते हैं भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता जो कंट्री है वो यूएसए बन गया है, जिसने कि सऊदी अरबिया को पछाड़ा है। अब यदि अपने बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर की यदि अपने बात करते हैं तो आज के जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। फिर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करण जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नाम के साथ पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।